कल्पना के पहले भाग में भूत और सांप दोनों मिलकर रामू को मार डालते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखें। कल्पना भाग 2। कब्रिस्तान में एक साथ बैठकर सांप और भूत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रामू का मांस बहुत मजे का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव मांस इतना अच्छा होता होगा। उसका स्वाद नहीं बोल पा रहा। सच में मुझे भी बहुत गजब का लगा। तो फिर हमें फटाफट एक काम करना होगा। मनुष्यों को ढूंढकर उनके मस्तिष्क में कल्पना जगानी होगी और उन्हें फंसाना होगा। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? सीधे मार कर क्यों नहीं खा जाए? क्योंकि इंसानों को कल्पना करना बहुत पसंद है। वे कल्पना में जीते हैं। वो ज्यादातर ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो सच में नहीं होती। अगर हम उनकी कल्पना को साकार कर दें तो वे खुश होंगे और बदले में हम उनका शिकार करेंगे। क्या बात कही है? कल्पना। तभी वहां से 2 आदमी गुजरे। उन्हें देखकर सांप ने कहा, देखो वो 2 आदमी जा रहे हैं। अब देखो कैसी अपनी कल्पना करेंगे और फिर सच होने पर खुद ही घबरा जाएंगे। सांप ने कुछ मंत्र पढ़े। अरे गोपी, मैंने असल जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा। अगर कभी सामने आ जाए तो क्या होगा? उसने कहा कि भूत सामने आ गया। भूत को देखकर दोनों की जैसे जान निकल गई। Think of the devil and the devil is here. और वो गायब हो गया। अरे अभी कुछ हुआ था क्या? मैं नहीं जानता गोपी। मैंने जो मन में सोचा वो सच में हो गया। लेकिन हम दोनों ने एक साथ कुछ सोचा, ये बहुत अजीब है। चलो यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। मुझे तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। चलो। थोड़ी देर बाद वो लोग रुककर फिर बात करने लगे। लेकिन जो देखा वो रोमांच से भरपूर था। मुझे भी रोमांच महसूस हुआ, लेकिन डर भी लगा। भूत और सांप को फिल्मों में देखना कितना भयानक होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। काश क्या हम उनसे दोस्ती कर पाते। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मुझे तो कई बार ये ख्याल आता है कि काश वो कभी हमारे सामने आ जाएं। अचानक वो सांप और भूत एक ही बार में उनके सामने आ गए। तुमने बुलाया और हम चले आए और दोनों साथ में आए हैं। जब उन्होंने सांप और भूत को देखा तो वो दोनों डर से कांप गए। अरे डर से कांप क्यों रहे हो? दोस्ती करना चाहते थे ना हमसे, फिर डरना कैसा? अरे बिल्कुल, डरने की क्या बात है। अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए तुमको जो खाना हो वो खाओ और हमको जो खाना होगा हमें खाने देना। गोपी जो डरा हुआ था, तुम क्या खाते हो? भूत जोर से हंसा। हम खून पीते और मांस खाते हैं। आमतौर पर ये लोगों को मार कर करना पड़ता है। तो हो जाओ तुम दोनों तैयार। भूत और सांप जोर से हंसे और गायब हो गए। गोपी और अभी दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो दोनों डर के मारे वहां से भागे। गोपी ने अभी से कहा, क्या वो सच में हमें मारने की कह रहे थे? क्या वो हमें मार डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए भागो यहाँ से। तभी सांप और भूत ने उनका पीछा करा और उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। हम तुम्हारे गहरे दोस्त हैं। यदि तुम किसी भी चीज की कल्पना करते हो तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। तुमने अभी अभी कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे। अब अगर हम इसे सच नहीं करते तो तुमको बुरा लगेगा। हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। हम तुम दोनों को अभी मार डालेंगे। ये सुनकर गोपी और अभी दोनों जोर से चीखे, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। शैतान गोपी को निकल गया और सांप अभी को। हमने उनकी कल्पना को सच कर दिया। अब देखते हैं कि आज किसको अपनी कल्पना सच करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोनों गायब हो गए। कृष्णा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। एक दंपत्ति कृष्णा और रावली वहां रह रहे थे। वे खुश थे और आराम से थे।
एक दिन तेज हवाएं चली और बारिश होने लगी। तभी कृष्णा, तुमने सुना? कोई रो रहा है। थोड़ी देर बाद हवा, बारिश, रोना सब कुछ एकदम बंद हो गया। सन्नाटा हो गया। तभी उन्हें पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा। बहुत अजीब है, पहले किसी के रोने की आवाज आ रही थी और अब ये पायल की आवाज। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उन्होंने एक बड़ा बर्तन जिसका मुंह कपड़े से बंद था, उनके घर के बगल में बहते पानी के साथ आते देखा। हाँ? इतना बड़ा बर्तन, इसे बाहर निकालने की कोशिश करो, पैसा या सोना हुआ तो भाग्य खुल जाएगा। फौरन कृष्णा ने उस बर्तन को पानी से बाहर निकाला। कृष्ण और रावली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उस बर्तन के अंदर क्या है। उन्होंने उस बर्तन से कपड़ा हटा दिया और उसमें देखा, कुछ भी नहीं था। ओहो, इतनी मुश्किल से तुम उस पानी से बर्तन निकाल कर लाए। मैं आजाद हूँ। हे भगवान, ये तो भूत है। एक शैतान। चलो भागो यहाँ से, जल्दी। वे वहां से भागे और अपने घर के पास एक विशाल पेड़ की गुहा में घुस गए। वो शैतान उन्हें देख नहीं पाई और हर जगह तलाश करने लगी। कुछ देर तलाशने के बाद वो शैतान वहां से चली गई। कृष्णा और रावली बाहर आए ही नहीं। फिर रात को कहाँ छुपे हो? आओ और मेरा भोजन बनो। शैतान ने उन्हें खाने के लिए फिर से तलाशना शुरू कर दिया। तभी शैतान ने पेड़ से कुछ शोर सुना। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक बार फिर से कैद कर दूंगा। कौन हो? लुका छुपी खेल रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा ये विशाल जादुई पेड़ हूँ। सालों से मैं इस परिवार को देख रहा हूँ, इन्हें फल और छाया दे रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ इस तरह आना मुझे पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगा। शैतान डर गई। क्या तुम सच में एक जादुई पेड़ हो? जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मनुष्य वाणी में तुमसे बात कर रहा हूँ। सामान्य पेड़ होता तो ये कैसे कर पाता? अरे बाप रे, ये तो सच में एक जादुई पेड़ है। जादुई पेड़? अच्छा तो जादू करके दिखाओ। शक? अच्छा तो बताओ क्या जादू करूं? अगर तुम इस बर्तन को गायब करके फिर से वापस ले आओ तो मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी। पेड़ ने फौरन उस बर्तन को पहले गायब कर दिया और फिर से वापस ले आया। आ गया सुकून। शैतान को यकीन हो गया कि वो एक जादुई पेड़ है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अब सुनो, अगर जो मैं कहूँ वो करो तो तुम हर दिन मानव मांस प्राप्त कर सकती हो, वरना तुम्हें भोजन करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। ठीक है, तो मैं एक बर्तन दिखाता हूँ। उस बर्तन में तुम्हें घुसना होगा, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जगह भेज दूंगा। चाहे तुम जितना चाहोगी, तुम्हें उतना इंसानी मांस मिलेगा। उस पेड़ ने उस विशाल बर्तन की बनावट थोड़ी बदल दी जिसमें वो शैतान वहां आई थी। जैसे ही वो शैतान उस बर्तन में घुसी, पेड़ ने उस बर्तन को कपड़े से बंद कर दिया और नदी में फेंक दिया। बर्तन के अंदर बैठी शैतान नदी के पानी के बहाव के साथ बह गई। कृष्ण और रावली को समझ आया कि शैतान अब वहां नहीं है, तो पेड़ की गुहा से बाहर निकल आए। शैतान ने उनके घर को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने इसकी मरम्मत करने का इरादा किया और उस क्षेत्र के बड़े पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और आखिर में उन्होंने बिना सोचे समझे एक दिन उस जादुई पेड़ को भी काट डाला और उस लकड़ी का उपयोग करके अपने घर को फिर से बनाया। उन्होंने पेड़ के एहसान का मोल नहीं समझा। एक बार महबूब नगर में माँ अनीता और उसका बेटा लोकेश रहते थे। दोनों डॉक्टर थे और उनका अपना अस्पताल भी था। वे वहां रहने वाले गरीबों को मुफ्त इलाज देते थे। अनीता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी। वो दवा से जुड़े मामलों में लोकेश की मदद करती थी। एक दिन जब लोकेश अस्पताल में था,
एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहां लाया गया। तुरंत उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी। लोकेश ने अपनी माँ को फोन किया। फोन बज रहा था, लेकिन माँ फोन नहीं उठा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? एक इमरजेंसी ऑपरेशन है। यदि तुम तुरंत नहीं आई तो ये मर जाएगा। लोकेश को फिक्र होने लगी। फिर उसे लगा कि अब वो और इंतजार नहीं कर पाएगा और अस्पताल के कर्मचारियों से कहा कि वो उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाए। जब लोकेश ऑपरेशन शुरू करने ही जा रहा था, लोकेश ने अनीता को देखा तो रिलैक्स हो गया। लोकेश और उसकी माँ दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया। माँ, तुम कहाँ थी? मैंने कई बार तुमको फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। ये एक इमरजेंसी केस था जिसे मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता था। डॉक्टर लोकेश, अब से मेरी मदद के बिना ऑपरेशन करना सीख लो। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी। तुम्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? आप इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ लोकेश। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच एक नर्स लोकेश के पास आई। सर, प्लीज आइए, इमरजेंसी केस है। ठीक है, चलो, मैं आ रहा हूँ। माँ, तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने अभी अभी आपसे कहा डॉक्टर लोकेश कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है माँ। और वो वहां से चला गया। बिस्तर पर एक मृत व्यक्ति को देखकर वो दौड़कर वापस गया। माँ, माँ, माँ! उसने अपनी माँ को खोजना शुरू कर दिया। फिर उसने मन में सोचा, मेरी माँ जीवित है। वो सिर्फ मेरी माँ की तरह दिख रही है। अगर मेरी माँ मर चुकी है तो वो ऑपरेशन थिएटर में कैसे थी? अब तक वो मेरे साथ कैसे बात कर रही थी? तभी माँ, देख, दुनिया में हर चेहरे के 7 लोग होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये सच है। अभी अभी मैंने एक मृत महिला को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? अनीता तुरंत शैतान रूप में दिखाई दी। माँ, तुम एक आत्मा के रूप में? माँ, क्या तुम सच में मर गई हो? मैं कैसे रहूंगा माँ? शांत हो जाओ लोकेश। मैं तुमको और इस अस्पताल को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं बदली नहीं हूँ। माँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जिसको हमने जीवन दान दिया उसी ने मुझे मार डाला। जब मैं पैदल चलकर घर से अस्पताल आ रही थी तो वो तेज गति से अपनी बाइक पर आ रहा था। मैंने उसे देखा और एक तरफ हो गई, लेकिन तेज गति के कारण वो अपनी बाइक को संभाल नहीं पाया और मुझसे टकरा गया। मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक है। क्या अब तुम समझे? किसी और की गलती की सजा तुम्हें मिली है माँ। माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप यहाँ उस व्यक्ति को बचाने आई जिसने आपको मार डाला। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। अनीता की आत्मा खुश हुई, मुस्कुरा दी। जीवन बहुत कीमती है मेरे बेटे। हमारे अस्पताल में आने वाले मरीज कोई भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी। तब भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम अपने पेशे के साथ न्याय कर सकते हैं। अनीता की मौत में भी एक संदेश था।